आज हम डिस्कस करेंगे हाई पावर्ड मनी क्या है। तो जो हाई पावर्ड मनी है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बेसिकली ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है, साइन है, दैट इज एच। तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉनेटरी बेस भी और रिजर्व मनी भी। इसको हम कहते हैं मॉनेटरी बेस और रिजर्व मनी भी। तो जो हाई पावर्ड मनी है इसको हम कहते हैं मॉनेटरी बेस भी और मॉनेटरी रिजर्व मनी भी। तो रिजर्व मनी इसको हम क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे, और ये भी मॉनेटरी बेस भी हम देखेंगे कि मॉनेटरी बेस इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज मॉनेटरी का बेस यही है, इसलिए हम आगे जाके हम मनी मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। मनी मल्टीप्लायर के अंदर हम देखेंगे कि हाई पावर्ड मनी क्या है, और उस मनी मल्टीप्लायर इसी को हम इसलिए कहते हैं मॉनेटरी बेस बिकॉज जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी बेस जो है जो हाई पावर्ड मनी है। एंड रिजर्व मनी है, रिजर्व मनी इसलिए हम इसको कहते हैं बिकॉज हम कैपिटल रिजर्व करते हैं, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई, वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो ऑन दैट बेसिस को रिजर्व मनी भी कहते हैं, जो रिजर्व होते हैं इकोनॉमी के अंदर। सो वी नो दैट हाई पावर्ड मनी इज आल्सो नोन एज द मॉनेटरी बेस, एट द सेम टाइम वी आल्सो कॉल इट द रिजर्व मनी। अब हम देखेंगे कि हाई पावर्ड मनी क्या है। बेसिकली हमने एक डिस्कस किया था मनी सप्लाई क्या है। हमने कहा कि मनी सप्लाई जो इकोनॉमी के अंदर है, द मनी दैट इज केप्ट इन द इकोनॉमी और हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो अब हाई पावर्ड मनी क्या है। जो मनी सप्लाई है, आरबीआई सोल अथॉरिटी है कि वो मनी सप्लाई करता है, वो मनी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम कहते हैं ये मनी जो है हाई पावर्ड मनी इज द सेम विद दैट, बट कुछ इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम दैट। अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मनी सप्लाई और द हाई पावर्ड मनी, तो ये डिफरेंट है। जो मॉनेटरी बेस है या रिजर्व मनी है या हाई पावर्ड मनी है, इसको प्रोड्यूस करता है, इसको सप्लाई करता है, इसकी प्रोडक्शन होती है बेसिकली इन इकोनॉमिक सेंस वी कॉल इट प्रोडक्शन हो, ये प्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट। इसको जो प्रोड्यूस करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट। वो पैसा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है उसको भी हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली इसके अंदर आता है करेंसी होती है, लोगों के पास जो करेंसी होती है वो, एट द सेम टाइम लोगों के पास जो करेंसी होती है और कॉइन्स जो हम कहते हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व्स होते हैं, और जो एडिशनल या एक्सेस रिजर्व्स होते हैं या एडिशनल रिजर्व्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल विद आरबीआई, तो उस जो वो पैसा है उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। तो अब हाई पावर्ड मनी क्या है, मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के अंदर बहुत डिफरेंस है। हाई पावर्ड मनी जो है मीन जो मनी इकोनॉमी के अंदर है, सी करेंसी जो है, कमर्शियल बैंक्स के पास जो है, एक्सेस रिजर्व जो है, इस पैसे से ही क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू जो देखते हैं हम, उसी से मनी सप्लाई क्रिएट होती है। सो हाई पावर्ड मनी रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई, वो हम देखेंगे ग्राफिकल, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम डालेंगे, और आगे जाके जब मनी मल्टीपल हम पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि हाई पावर्ड मनी से कैसे पैसे बनते हैं, मनी सप्लाई क्रिएट होती है। सो वी नो दैट कि हाई पावर्ड मनी वो पैसा है जो करेंसी लोगों के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा है, और जो पैसा किन के पास है, एडिशनल रिजर्व्स है, कैपिटल कमर्शियल बैंक्स का जो रिजर्व्स है वो इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल रिजर्व्स उनके जो होते हैं वो कैप्ट होते हैं इन द आरबीआई। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हाई पावर्ड मनी है ये ऐसा है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो हाई पावर्ड मनी है या मॉनेटरी बेस है, इट इज इक्वल टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर। जो हाई पावर्ड मनी है इसको हम लिखते हैं सी प्लस आर आर प्लस ई आर। सी जो है इसके अंदर क्या है, सी इज द करेंसी, करेंसी या कॉइन्स हम इसको बोलेंगे जो पब्लिक के पास है। जो आर है वो रिजर्व्स हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, और ए आर जो है ये एक्सेस रिजर्व्स हैं या एडिशनल रिजर्व्स है, जो बेसिकली आरबीआई के पास होते हैं, फिर कमर्शियल बैंक जो रखता है वो आरबीआई के पास होते हैं एडिशनल रिजर्व्स। सो the high powered money, we know कि high powered money is the money that is produced by the Ministry of Finance and the government. At the same time, it consists of currency held by the public, required reserves
the commercial banks at the additional or the excess reserves mainly that is kept with the RBI. So this money in the economic circulation is known as the high powered money और मॉनेटरी बेस और द रिजर्व मनी. सो इसी पैसे को हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट था बस. तो हम इसको हम आगे एक इक्वेशन के जरिए से सीखेंगे और जो इक्वेशन होगी वो हमें मनी मल्टीप्लायर के अंदर काम आएगी, वो हम इक्वेशन देखेंगे. हम जानते हैं कि जो मनी है इट इज इक्वल टू, हमने इस पे डिस्कस किया है ऑलरेडी, इक्वल टू सी प्लस डी. जब हमने पढ़ा मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सी प्लस डी या डी हम कहते हैं, सी प्लस डी हम लिखेंगे डिमांड डिपॉजिट्स. तो ये मनी है. और जो हमारा एच है हाई पावर मनी है, ये है सी प्लस आर प्लस ए आर. तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन उसको, मींस ये पैसा है, ये मनी सप्लाई है, इट इज मनी सप्लाई, ये जो है ये हाई पावर मनी. अगर हम इनको डिवाइड करेंगे हम एक इक्वेशन पाएंगे, हमें इक्वेशन सामने आएगी. वो इक्वेशन हम मनी मल्टीप्लायर के अंदर जब वहां पहुंचेंगे वहां पर उसको हम एम्पल करते हैं, फिर हमें एक कॉन्सेप्ट आता है वो हम वही देखेंगे. तो हमें इक्वेशन यहां से निकलती है, दैट इज एम इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ई आर. ये हमारी अब इक्वेशन बनी. इट इज आवर इक्वेशन. आगे जाके हम इसको हम देखेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये मनी मल्टीप्लायर के अंदर काम कैसे आएंगी. सो इट वाज अ हाई पावर मनी. अब हम इसको ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देंगे और ग्राफिकल इलस्ट्रेशन के बाद इसके कुछ डिटरमिनेंट्स होंगे, वो हम नए लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. और हम जो डिटरमिनेंट्स है मेनली जो हाई पावर मनी, इजी गोल कांसेप्ट है कि हाई पावर मनी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो कैसे डिटरमाइन होता है, किन पॉलिसीज हैं, उसके पीछे कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हाई पावर मनी डिटरमाइन होती हैं, कम होती हैं, इंक्रीज होती हैं इकोनॉमी के अंदर. वो हम डिटरमिनेंट्स देखेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर. यहां पर हम देखेंगे कुछ ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस जो हाई पावर मनी की है, वो हम देखेंगे बेसिकली. तो हमें पता है, तो वी विल राइट लाइक दिस. तो ऐसे हम लिखेंगे सॉर्ट ऑफ. तो ये हम सिमिलर लिखेंगे ए बी और सॉरी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन थोड़ा बहुत होती हैं इधर उधर. तो हम ऐसे इसको लिखेंगे. तो ये है हमारा, इट इज अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ हाई पावर्ड मनी. इसी से हम देखेंगे कि मनी मल्टीप्लायर कैसे क्रिएट होता है. ये हमारा ए बी पॉइंट है और ये हमारा ए बी पॉइंट है, ए यहां से और ये बी पॉइंट है. जो ये पॉइंट है हम कहते हैं कि इट इज अ करेंसी, सी यू आर करेंसी, ये भी करेंसी है. करेंसी हमारी सेम है, इट इज अवर करेंसी, ये हमारी करेंसी सेम है. जो हम देते हैं कि यहाँ पर जो सी प्लस जो मनी सप्लाई के अंदर है सी प्लस डी, और यहाँ पर जो सी प्लस आर प्लस ई आर, तो ये जो सी है ये सेम है, जो सी जो है हमारा ये सेम है करेंसी. तो अब क्या होता है, अब हमारे पास ये डिपॉजिट्स हैं, ये हमारे पास रिजर्व्स हैं. अगर हमारे पास अब इतने रिजर्व्स हैं, अब इतने रिजर्व से हमारा बीडी बन जाता है. फॉर एग्जांपल कि कमर्शियल बैंक्स के पास इतना रिजर्व्स हैं, करेंसी तो सेम है हमारी, अब कमर्शियल बैंक्स के पास इतने रिजर्व है, सॉर्ट ऑफ है. तो इन सॉर्ट ऑफ रिजर्व से वो कैश कितना पैसा बनाता है, तो रिजर्व हमारे इतने थे, फिर इतने हो रहे हैं,
फिर इतने मेक मनी, फिर इतनी मनी क्रिएट हो रही है, फिर इतनी मनी। तो ये मनी क्रिएट हो रही है किन इतने रिजर्व से। तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ रिजर्व्स थे, फिर सॉर्ट ऑफ रिजर्व से इतना मनी क्रिएट हुई है इकोनॉमी के अंदर। सो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे मनी मल्टीप्लायर के अंदर। वो क्या है मनी मल्टीप्लायर? मनी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हाई पावर मनी से कितने रिजल्ट आएगा हमारी मनी सप्लाई को, उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। सो इट वाज अ कॉन्सेप्ट कि रिजर्व मनी से कैसा, हाई पावर मनी से कितने पैसे या रिजर्व से कैसा पैसे। तो हाई पावर मनी है बेसिकली, रिजर्व जो है CRR और CER, ये हमारे पास रिजर्व है RR प्लस ER। तो इनसे कितना मनी क्रिएट हो रही है, दैट इज अ मनी मल्टीप्लायर। तो ये हाई पावर मनी है। तो अब हम ग्राफ एक दूसरा यहाँ पर लिखेंगे। जो ग्राफ है कि वो ऐसा है इसका, इससे भी हम इसको सीख सकते हैं लाइक दैट। ये हमारा डिमांड है, हाई पावर मनी की जो डिमांड है, ये हमारी मनी सप्लाई है, हाई पावर मनी सप्लाई या हाई पावर मनी सप्लाई 1। तो क्या हो रहा है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इतना हो रही है चेंज। पहले हाई पावर मनी इतनी है, ये मनी सप्लाई है हमारा, ये हाई पावर मनी है। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जब हाई मनी सप्लाई के अंदर इतना हाई पावर मनी के इतनी चेंज आ रही है और हमारे मनी सप्लाई के अंदर इतनी चेंज आ रही है। सो दिस ओवरऑल इज concept that states the relationship between high powered money and the money supply. We will understand this concept and this concept easily in the concept of money multiplier. I hope that you understand the concept of high powered money, and in the next lecture we will come with the determinants of high powered money. I hope that you will understand this concept easily and clearly. Do not forget to subscribe the channel Economics, which is